एंड बाकी सब खेलने के लिए रेडी हैं गेम? थके नहीं अभी तक? यहाँ सिर्फ ऐसा लग रहा है या परसों वापस पहुँचने के बाद भी ऐसा लगेगा? अभी तो वैसे भी मन की स्थिति कैसी है इस टाइम? एक अलग यूफोरिया में है। ऐसे ही, हाँ जी, पहले लगता था ऐसे ही होगा। जब मन खुश होगा तो ये खेल खेलने का मन करेगा, लेकिन जब मन परेशान होगा, उसको उलझन लगेगी, हर चीज़ एक बोझ लगेगी, तब किस चीज़ की चाहना होगी? कि हम घर पे बैठते हैं जाके। आत्मा का जो संस्कार है, मूल संस्कार, वो है कर्म करना। मूल संस्कार है। आप ये देखो, सपोज़ हम एक 5 या 10 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और आप ऊपर हैं अपने 5th फ्लोर पे, आपका इतना सा बच्चा है, वहाँ से खिड़की से वो नीचे देखता है कि सारे खेल रहे हैं, तो वो आपको बोलता है मुझे भी नीचे जाना है खेलने के लिए। तो आप कहते नीचे नहीं जाना खेलने के लिए, नीचे बहुत कुछ होगा, चोट लगेगी, चीटिंग भी होगी, नीचे नहीं जाना। कहेगा नहीं मुझे नीचे जाना है खेलने के लिए। तो आप उसको तैयार व्यार करके नीचे खेलने के लिए भेज देते हैं। वो और बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है एंड ही हैज़ अ वेरी गुड टाइम। उसको बहुत मज़ा आता है खेलते हुए, इन्जॉयज़ द गेम। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा खेला। चौथे घंटे में खेलते खेलते क्या होने लगता है? थोड़ा सा क्या क्या होने लगता है? थकना शुरू हो जाता है, चीटिंग भी गेम में शुरू हो जाती है, चोट वोट भी लग जाती है, पसीना आ जाता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। चौथे घंटे के एंड तक आते आते वो बिल्कुल थक जाता है। तो वो थोड़ा सा ऊपर होकर आपकी तरफ देखता है और कहता है अब बस मैं थक गया, अभी आकर मुझे लेकर जाओ। तो आप फटाफट नीचे जाते हैं, उसको उठाते हैं और ऊपर लेकर आते हैं। फिर आप उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, बैंडेड वगैरह लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, खाना खिला के सुला देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या बोलता है फिर से? नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्या बोलेगा फिर से? मुझे नीचे जाना है। आप उसको बोलेंगे कल क्या क्या हुआ था? चीटिंग भी हुई थी, चोट भी लगी थी, थक भी गए थे, अभी नीचे नहीं जाओ खेलने के लिए। तो वो क्या बोलेगा? मुझे नीचे जाना है। हमारा भी वही हिसाब किताब है। हम सब परम धाम में रहते हैं, टॉप फ्लोर पे। वहाँ से हम नीचे देखते हैं, अच्छा मज़ा आ रहा है सबको नीचे खेलते हुए, तो हम भी नीचे खेलने के लिए आते हैं। फिर हम खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। 4 घंटे के एंड पे पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है? हम थोड़े से या काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। थक जाते हैं तो चीटिंग भी होने शुरू हो जाती है, इरिटेट होकर एक दूसरे से बात करते हैं, घाव भी आत्मा पर बहुत सारे लग जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? नाउ आई एम टायर्ड, नाउ आई डोंट वॉन्ट टू प्ले दिस गेम एनी मोर। तो हम क्या कहते हैं? अभी हमें क्या चाहिए? हमें मुक्ति चाहिए, मतलब आई वॉन्ट टू गो होम। तो वो समय होता है जब चौथे घंटे का एंड होता है, तब वो समय होता है जब परमात्मा भागते हुए नीचे आता है, क्योंकि हम उसको बुलाते हैं आ जाओ प्लीज़ हमें लेकर जाओ अभी। तो वो नीचे आता है क्या करने के लिए? हमें उठाकर ऊपर लेकर जाने के लिए। तो वो हमारी सफाई करता है, धुलाई करता है, क्लीन करता है, हमारे घाव को भरता है, सब कुछ करता है, ऊपर लेकर जाता है। हम सोते हैं थोड़ी देर ऊपर चल के, और थोड़ी देर के बाद फिर हम क्या बोलते हैं? हम फिर क्या बोलते हैं? हमें फिर नीचे जाना है। और ये साइकिल चलता रहता है। आना, खेलना, इंजॉय करना, फिर थक जाना, थक कर फिर ऊपर जाना, रेस्ट करना, फिर नीचे आना, फिर खेलना, थकना, ऊपर जाना, सोना, फिर नीचे आना। द गेम गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो रेस्ट मिलता है, लेकिन इट्स नॉट परमानेंट रेस्ट, इट इज़ अ रेस्ट फॉर सम टाइम विच द सोल नीड्स। एवरी सोल नीड्स दैट लिटिल रेस्ट कि परम धाम में पहुंचना
रेस्ट मिलना, रिजुविनेट हो जाना, रिचार्ज हो जाना और फिर वापस आना, ये सृष्टि चक्र चलता रहता है। अब ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, ये स्टोरी सिर्फ किसको पता होगी? ये एक्यूरेट स्टोरी सिर्फ किसको पता होगी? जो ऐसे होकर पूरी स्टोरी को देख रहा था। आप देखो, कोई भी सीन होता है, उसकी कंप्लीट एक्यूरेसी किसको पता होती है? जो सीन से बाहर होके सीन को देखता है। जो सीन के अंदर होते हैं उनको पूरा सीन नहीं पता होता। एक्सीडेंट भी होता है तो एक्यूरेट किसको पता होता है क्या क्या हुआ? जो ऐसे देखता है। One God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family. One God, one world family. सुनते सुनते उसको क्या करना है? क्या करना है? उसको देखते जाना पूरी मूवी को, क्योंकि वो जो पूरी मूवी है वो आपके अंदर सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। One God, one world family. One God, one world family. और कैसी हमारी यात्रा रही है? What was the past? What is the present? And what is the future? सबका मालिक एक है, फिर कैसा मतभेद है। सबका मालिक एक है, फिर कैसा मतभेद है। एक बने एक बने हम, नेक बने हम, समय की यही पुकार है। One God, one world family. One God, one world family. उसमें भी सारे स्टार कौन है? वो सब आत्मा है। और उसमें एक स्टार और है। विश्व पिता का कहना है, मिलजुल कर हमें रहना है। विश्व पिता का कहना है, मिलजुल कर हमें रहना है। शुभकामना सद्भावना ही, शुभकामना सद्भावना ही विश्व शांति का द्वार है। One God, one world family. One God, one world family. Blessed, glorious platinum jubilee, blessed, glorious platinum jubilee, मंगलमय हो platinum jubilee, मंगलमय हो platinum jubilee, happy, happy platinum jubilee, happy, happy platinum jubilee. One God, one world family. कैसी होगी वहाँ की वाइब? One God, one world family. कैसी होगी? जहाँ परमात्मा रहता होगा और सारी आत्माएं डिटैच्ड, बिना शरीर के, बिना इन कर्म बंधनों के, सिर्फ प्योर आत्मा रहती होगी, उस जगह की फीलिंग कैसी होगी? शक्तियों से दिस है वो हर आत्मा को याद आता है। सुशोभित और इसीलिए जब हम सर्वशक्तिमान, हम कहते हैं हमें कहाँ जाना है? कहाँ लुटा जाना रहा घर जाना है क्योंकि आत्मा को वहाँ पर वो कंफर्ट की वरदाता, फीलिंग, शांति की फीलिंग, वरदानों परमात्मा ने की बताया सब आत्माएं वहाँ रहती थी। आओ झोलियां भर के जाओ, और अपना जीवन
सफल परम धाम बनाओ। क्योंकि वो सबसे ऊंचा धाम है। क्योंकि वो बैटरी फुल्ली ना तृष्णा में कैसी है? ना माया में, ना सिर्फ एक तो आत्मा बाधा ही में, ना हर आत्मा जो इस समय सृष्टि बनाएगी वो कैसी जीवन रख दे प्रभु के शरण में। होगी? 16 जीवन रख दे 16 कला संपूर्ण प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। परमात्मा ने बताया कि ये जो शुरुआत होगी ये 9 लाख आत्माओं से होगी। मतलब फर्स्ट पॉपुलेशन विल ओनली बी पल पल है अनमोल रे मानव, उस पे जीवन तो है बहती धारा। परफेक्ट स्वर्णिम अवसर बीत गया तो उसका शरीर भी तुझको कैसा होगा? मिलेगा ना कैसा होगा? दोबारा। परफेक्ट परम शक्ति का चश्मा नहीं लगेगा, ध्यान लगा किसी के बाल ले। वाइट नहीं होंगे, कोई पतला नहीं, मोटा नहीं, छोटा नहीं, लंबा नहीं, काला नहीं, ना दुविधा रख कोई मन में, सच्चा सुख है समर्पण में। प्रकृति कैसी, नेचर कैसी होगी? परफेक्ट होगी। मींस इट इज अ परफेक्ट वर्ल्ड। ये परफेक्ट वर्ल्ड वो ही उबारे ये परफेक्ट वो वर्ल्ड ही संभाले, यहाँ सब कुछ कर दे उसके हवाले। चारों दिशा में त्राही मची है, और देवी देवताएं परम जब पिता की आस बची है। वरदानों की रिलीजन छाँव में आ जा, वरदानों की छाँव में आ जा। सारा विश्व है क्रंदन में, सच्चा सुख है समर्पण में। चाहे वो उनके काम करने वाले दास दासी थे, वो सिर्फ रोल्स थे, लेकिन हर आत्मा कैसी थी? अब इस युग में हर आत्मा 100% सोल कॉन्शियस है, क्योंकि आत्मा ने अभी अभी क्या लिया है? नया
शरीर लिया है। जब नया शरीर लेते हैं आत्मा को अवेयरनेस होती है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो जहाँ 100% सोल कॉन्शियसनेस होगी, 100% प्योरिटी होगी, वहाँ एक भी विकार, एक भी कमज़ोरी, एक भी कमी नहीं होगी। कैसी दुनिया होगी ये? कैसी दुनिया होगी ये? चलना है? चलना है? हाँ, चलना है कि नहीं चलना है? चलना है। अच्छी लग रही है ना सुनने में? अच्छी लग रही है। ये दुनिया का गायन है जो आज दिन तक कहते हैं एक ऐसा समय था जब शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि वहाँ शेर बकरी को खाएगा नहीं। क्यों शेर बकरी को खाएगा नहीं? क्योंकि वहाँ दुख हो नहीं सकता, वहाँ वायलेंस हो नहीं सकती, वहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं, ज़ीरो प्रैक्टिस वहाँ बीमारी हो नहीं सकती, वहाँ अकाले मृत्यु हो नहीं सकती, बिकॉज वहाँ दुख हो नहीं सकता। वहाँ हर आत्मा अपनी कंप्लीट एज उस कॉस्ट्यूम में लगभग 150 वर्ष की आयु को जिएगी उस कॉस्ट्यूम में। फिर उसको थॉट आएगा अभी मेरा ये कॉस्ट्यूम पुराना हुआ, वो बहुत प्यार से अपना एक कॉस्ट्यूम छोड़ेगी और नया कॉस्ट्यूम ले लेगी। एंड पीपल विल सेलिब्रेट दैट, पीपल विल सेलिब्रेट दैट कि 150 वर्ष पूरा हुआ, एक कॉस्ट्यूम छोड़ा, दूसरा कॉस्ट्यूम ले लिया। इसको सतयुग कहते हैं। ये सतयुग स्टार्ट होगा 9 लाख के पॉपुलेशन से। इसका मतलब आज अगर 700 750 करोड़ आत्माएं हैं, ये सब परम धाम में होंगी। फर्स्ट लॉट ऑफ 9 लाख नीचे आएगा, वो अभी हम देखेंगे ऐसे साइकिल में। अभी स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ लेते हैं, रिलेटिव। स्टार्टिंग द वर्ल्ड विथ 9 लाख पॉपुलेशन, वो 9 लाख इस सृष्टि पर होंगे। एंड इन द मीन टाइम परम धाम से घर से सृष्टि पर और आत्माएं आती जाएंगी। मतलब कंटिन्यूअसली धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या होती रहेगी? बढ़ती जाएगी। जो आत्मा एक बार सृष्टि पर आ गई वो सृष्टि पर ही रहेगी, एक शरीर छोड़ेगी दूसरा लेगी। एंड इन द मीन टाइम और आत्माएं सृष्टि पर आती जाएंगी, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। 1250 वर्ष 1250 ईयर्स के एंड तक पहुंचते पहुंचते पॉपुलेशन 2 करोड़ हो जाती है और आत्मा की बैटरी चार्ज रहती है। लेकिन आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, एक शरीर छोड़ा, तीसरा लिया, तो बैटरी बहुत ग्रेजुअल, पता भी नहीं चलेगा, बहुत ग्रेजुअल, धीरे धीरे क्या हो रही है? धीरे धीरे, बहुत धीरे, नॉट अभी के जैसे नहीं, बहुत धीरे डिस्चार्ज होती है। 1250 वर्ष के एंड तक आते आते 14 कला संपूर्ण हो जाएंगे। मतलब 16 कला से थोड़ा सा कम। फिर इस युग को हम कहेंगे त्रेता युग, जहां भी सभी लोग कैसे होंगे? ऑलमोस्ट परफेक्ट। अभी कोई दुख नहीं है, अभी भी कोई विकार नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। इन द मीन टाइम आत्माएं और भी सृष्टि से, परम धाम से सृष्टि पर आती जा रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। त्रेता युग के एंड तक पॉपुलेशन है 33 करोड़। और इसीलिए आज दिन तक गायन क्या है? कितने देवी देवताएं होकर गए हैं? 33 करोड़ देवी देवताएं। क्योंकि सारी पॉपुलेशन ही क्या थी? दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। देवी देवताएं 1 2 4 10 20 नहीं, सारी पॉपुलेशन देवी देवताएं। जैसे आज कलयुग में सारी पॉपुलेशन क्या है? डिस्चार्ज। तो इसी तरह सतयुग और त्रेता युग में सारी पॉपुलेशन क्या होगी? चार्ज। आज एक भी आत्मा नहीं है सृष्टि के ऊपर, एक भी आत्मा नहीं है सृष्टि के ऊपर जो फुल्ली चार्ज्ड होगी। और इसी तरह उस टाइम पर एक भी आत्मा नहीं होगी सृष्टि पर जो डिस्चार्ज होगी।
तो त्रेता युग के एंड तक आते आते 33 करोड़ पॉपुलेशन सृष्टि पर आ गए। 2500 ईयर्स बीत गए। वी हैड अ गुड टाइम, एंजॉय कर रहे हैं, स्वर्ग को एंजॉय कर रहे हैं। ये है गोल्डन एज, सिल्वर एज। 2500 वर्ष आत्मा ने शरीर यूज़ किया है, तो धीरे धीरे आत्मा का शरीर के साथ क्या होने लगता है? जैसे कोई चीज़ पहनते हैं ना, नई रिंग पहनी, पहले दिन अवेयरनेस है मैंने रिंग पहनी है, दूसरे दिन भी अवेयरनेस है, हफ्ता 10 दिन के अंदर क्या होने लगता है? इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अस। याद भी नहीं रहता है कि मैंने कोई अलग रिंग पहनी है। ऐसे ही 2500 वर्ष शरीर यूज़ करते करते धीरे धीरे आत्मा को क्या लगने लगता है? मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। जैसे ही धीरे धीरे आत्मा को ये लगने लगा मैं शरीर हूँ, हम सोल कॉन्शियसनेस से कहाँ शिफ्ट हो गए? बॉडी कॉन्शियस। जैसे ही बॉडी कॉन्शियस को शिफ्ट हुए, दूसरे को भी देखा तो किस भान से देखा? कि वो भी कौन है? बॉडी। जैसे ही शरीर समझ शरीर को देखा तो क्या क्या आना शुरू हो गया? क्या क्या आना शुरू हुआ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लेकिन उतना नहीं जितना आज है, बहुत थोड़ा। इतना थोड़ा कि पता भी नहीं चला होगा कि कुछ गलत हो रहा है। किसी एक को आया होगा, एक को देखकर दूसरे को आया होगा, दूसरे को देखकर तीसरे को आया। इट इज सो ग्रेजुअल, इट्स अ डिक्लाइन विच इज हैपनिंग सो ग्रेजुअली कि पता भी नहीं चलेगा कि डिक्लाइन हो रहा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे ये विकार आने लगे बिकॉज बॉडी कॉन्शियसनेस। हम तीसरे युग में आ गए। कौन सा युग है वो? द्वापर युग। द्वापर मतलब जहाँ से 2 शुरू हो गया। सतयुग त्रेता युग में एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, कोई ड्युअलिटी नहीं, एवरीथिंग वन। तो पूरी समाज कैसी होगी? यूनिटी। द्वापर युग से क्या हुआ? बॉडी कॉन्शियसनेस आई, एक दूसरे को उस भान से देखना शुरू किया, विकार धीरे धीरे आने शुरू हुए। जैसे ही विकार आएंगे तो क्या आएगा? जैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आएगा तो क्या आएगा? दुख, अशांति आएगी। जैसे ही दुख आएगा किसको याद करेंगे? जैसे ही बच्चे को दुख होगा तो बच्चा किसको याद करेगा तुरंत? सतयुग त्रेता युग में भगवान को याद किया होगा क्या? सतयुग त्रेता युग में भगवान को याद किया होगा? नहीं। तो सतयुग त्रेता युग में वी हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, क्योंकि हमें गॉड की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे बच्चा जब नीचे खेलने जाता है तो वो पेरेंट को याद नहीं करता, क्योंकि वो किस चीज़ में मगन हो जाता है? खेल में मगन, इंजॉइंग द गेम। पेरेंट को कब याद करना शुरू करता है? जब उस गेम में वो थकना शुरू करता है। तो सतयुग त्रेता युग में हम परमात्मा को बिल्कुल याद नहीं करते, हमें परमात्मा याद ही नहीं आता है। जैसे ही दुख, अशांति शुरू हुई, हमें कौन याद आता है? परमात्मा याद आता है। जैसे ही परमात्मा याद आता है, हमें आत्मा के अंदर उसकी स्मृति होती है कि परमात्मा कैसा है। हम सब परम धाम से आए थे ना, तो परम धाम में किसके साथ रह रहे थे हम? परमात्मा के साथ। तो हमें क्या पता था कि परमात्मा कैसा है? कैसा है? पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार। तो जैसे हमें उसकी याद आती है, हम उसके मंदिर बनाने शुरू करते हैं। मंदिर मतलब अ प्लेस टू रिमेंबर हिम। तो जो सबसे पहले मंदिर बनता है वो कौन से है? सबसे प्राचीन मंदिर कौन से है? शिव ज्योति लिंग। क्योंकि आत्मा को याद था उसका नाम है शिव, उसका रूप है ज्योति, और लिंग मतलब सिंबल ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट। तो हम पॉइंट ऑफ लाइट को कैसे दिखाते? तो हमने क्या किया? पॉइंट ऑफ लाइट का एक छोटा सा सिंबल बनाया, गोल आकार का पत्थर। हमने उसको याद करना शुरू किया। सबसे पुराने मंदिर शिव ज्योतिर्लिंग। ऐसे समय पर जब समाज धीरे धीरे क्या हो रहा था?
ऐसी चीज़ें हमने करनी शुरू की थी जो हमने कभी पहले नहीं की थी। हमने गुस्सा करना शुरू किया, हमने एक दूसरे को धोखा देना शुरू किया, हमने झूठ बोलना शुरू किया। तो ऐसे समय पर परम धाम से कुछ कुछ विशेष आत्माएं इस सृष्टि पर आई। उनका रोल क्या था? बिखरते हुए समाज को बचाना। ऐसे समय पर शंकराचार्य, इब्राहिम, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, महावीर सब कितने साल पहले आए थे? 2000, 2005, 2250। सब ने आकर क्या कहा? सब आ रहे थे थोड़े अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर, लेकिन हर एक आकर कम क्या कर रहा था? क्या कहता था? हर एक आकर क्या कह रहा था? क्योंकि जो आत्माएं सतयुग से सृष्टि पर थी उनको परम धाम से आए हुए बहुत टाइम हो गया था, और ये आत्माएं कहाँ से आ रही थी? अभी अभी फ्रेश। जो फ्रेश आत्मा परम धाम से आ रही थी और जिसका रोल था समाज को थमाने का, वो आत्मा कैसी होगी? वो आत्मा कैसी होगी? कंप्लीट, प्योर, डिवाइन, ब्यूटीफुल। तो वो आत्माएं सृष्टि पर आई और हर एक ने क्या कहा? तुम भूल गए? तुम भूल गए हम कौन हैं? तो उन्होंने उस तरफ इशारा किया कि हम वहाँ से आए थे, हम उसके बच्चे हैं, और हम सब आपस में कौन हैं? हम सब आपस में कौन है? हम भाई भाई हैं। उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाना शुरू किया। They were teaching us the way to live. The way to live. सच बोलना, गॉड इज़ लव, प्यार से चलना, ट्रुथ, ये सब उन्होंने हमें सिखाना शुरू किया। वो क्या करने का उनका रोल था? क्या रोल था उनका करने का? बिखरते हुए समाज को थमाना। अगर ये सब आत्माएं समय प्रति समय सृष्टि पर ना आती तो ये सृष्टि तो कब से हम बिखर गए होते। तो इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था कि आकर सृष्टि को थमाना है। ऐसे समय पर शास्त्र लिखे गए। सारे शास्त्रों का भी क्या रोल था? सभी जो शास्त्र लिखे गए वो सभी शास्त्रों का क्या रोल था? क्या रोल था? समाज को जीवन जीने का तरीका सिखाना। अब वैल्यूज सिखानी थी, मॉरल्स सिखाने थे। एक अच्छा बेटा कैसा होना चाहिए, एक अच्छा पति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए, ये सिखाना था। कोई भी चीज़ को सिखाने के लिए, ज्ञान को इजीली समझाने के लिए सबसे इजी तरीका कौन सा होता है? स्टोरी। स्टोरी। तो शास्त्र भी किस फॉर्म में लिखे गए? स्टोरी। एक कहानी का रूप। कहानी जिसके अंदर एक बहुत पावरफुल मैसेज था, और क्योंकि वो बहुत सुंदर तरह से कहानी बनाकर लिखे गए थे, वो आज दिन तक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हम में से किसी को भी वो कहानी नहीं भूलती। अगर वो सिर्फ प्रवचन की तरह होता तो हम में से किसी को भी वो याद रहने वाला नहीं था। तो शास्त्र लिखे गए। अब सोचो, जिन्होंने भी वो लिखे समाज को बचाने के लिए, उनको मैसेज क्या देना था? कि हमेशा सत्यता की विजय होगी, अपने जीवन को सही तरह से जीना है। तो हर स्टोरी में, हर शास्त्र में फाइनल एसेंस क्या मिल रहा है हमें? फाइनल एसेंस क्या मिल रहा है? कि ऑनेस्टी विल ऑलवेज विन, राइट विल ऑलवेज विन। तो वो चीज़ दिखाने के लिए दो साइड्स दिखानी पड़ी। दो साइड्स दिखानी पड़ी, एक राइट साइड और एक रॉन्ग साइड। राइट साइड को दिखाने के लिए जो पात्र लिए गए वो कौन से थे? जो राइट साइड को दिखाने के लिए पात्र लिए गए वो कौन से थे? कौन से थे? श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण। ये सब कौन थे? जो अभी अभी सतयुग त्रेता युग में होकर गए थे और जिनका अपना जीवन कैसा था? आदर्श। तो प्योरिटी का सिंबल, एक आदर्श जीवन दिखाना था। तो पात्र कौन से लिए गए?
वो जो आदर्श रह कर गए थे सृष्टि पर। अब इनके साथ युद्ध दिखानी थी विकारों की। अब अगर दिखाना है कि क्रोध के ऊपर विजय पाओ या अहंकार के ऊपर विजय पाओ, तो जो नेगेटिव कैरेक्टर था उसको दिखाना था। तो पात्र कैसे बनाए गए? पात्र कैसे बनाए गए? रावण, कंस। देवियां दिखाई तो देवियों के साथ पात्र कौन से बनाए गए? हर देवी की मूर्ति के साथ साथ में क्या दिखाया जाता है? क्या दिखाया जाता है? उसके पैरों के नीचे क्या दिखाया जाता है? राक्षस। अगर आपको अभी कहा जाए कि एंगर को ड्रॉ करो, एक पेंटिंग दिखाओ जिसमें प्यार ने गुस्से पर विजय प्राप्त की है, इसको पेंट कीजिए, तो कैसे पेंट करेंगे? प्यार ने गुस्से के ऊपर विजय प्राप्त की है, इसका चित्र बनाइए, तो कैसे पेंट करेंगे? कैसे पेंट करेंगे? प्यार को एक डिवाइन तरह से दिखाएंगे और गुस्से को कैसे दिखाएंगे? एक गंदा, काला, भयानक कैरेक्टर। जैसे सिगरेट स्मोकिंग के लिए दिखाना है या वो जो हाई वोल्टेज है वहाँ पे सिंबल दिखाना है, तो कैसा सिंबल दिखाते हैं? दैट इज सिंबल। ऐसा कोई स्कल है नहीं दो हड्डी के साथ ऐसे, बट इट इज सिंबल, डेंजर। इसी तरह विकारों को दिखाना था, सिंबल था, तो क्या दिखाया? काले, गंदे, ऐसे वाले चेहरे। तो राम के साथ रावण, श्री कृष्ण के साथ कंस। लेकिन ये श्री कृष्ण के साथ कंस, श्री राम के साथ रावण, ये सिर्फ द्वापर युग में शास्त्र लिखने के टाइम बनाए गए। क्या सिखाने के लिए? सत्यता की, विकारों के ऊपर विजय। लेकिन जब एक्चुअल श्री कृष्ण थे और जब एक्चुअल श्री राम थे सतयुग और त्रेता युग में, तब उनके साथ कोई भी रावण और कंस नहीं था। अगर श्री राम, श्री सीता भी 14 साल वनवास में जाएंगे, इतने दुखी होंगे, रोते रोते जाएंगे, तो वो सतयुग नहीं है। अगर वहां भी युद्ध होनी है तो वो सतयुग नहीं है। सतयुग मतलब जहां ईवल है ही नहीं। हमने उनको कहा है अहिंसा परमो धर्म, और फिर उन्हीं को हम क्या करते हुए दिखा देते हैं? उन्हीं को हम क्या करते हुए दिखा देते हैं? हिंसा करते हुए दिखाते हैं। श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस, संपूर्ण परफेक्ट आत्मा, और उनके साथ जो सारी लीलाएं दिखाई हैं वो कैसी हैं? सारी लीलाएं जो दिखाई हैं वो कैसी हैं? 16,000 रानियां। आज किसी की 2 भी हों तो कहेंगे कैसा आदमी है। 16,000 अलाउड? पहले तो माइंड बिलीव करना चाहिए कि 16,000 अलाउड, और अगर उनको अलाउड तो फिर हमें 2-3। इसीलिए कल किसी ने बहुत प्यार से कहा, अगर वो गुस्सा कर सकते फिर हम क्यों नहीं कर सकते? वो गुस्सा नहीं करते थे, उनकी 16,000 रानियां नहीं थी, वो एक ही थे और उनकी एक ही रानी थी। लेकिन बाद में जो उनको लेकर मैसेज देने के लिए कहानी बनाई गई, सारी जो शास्त्र बनाए गए टू गिव अ मैसेज, उनमें ये सारी चीज़ें बनाई गई टू गिव द मैसेज। आप में से किस किस ने वो मूवी देखी है मुन्ना भाई, जिसमें गांधी जी का कैरेक्टर था? दिस इज एन आइडियल एग्जाम्पल। एक फिल्म डायरेक्टर कहता है एक मूवी बनानी है जिसमें ये मैसेज कन्वे करना है कि ऑनेस्टी पर आज भी जीवन जिया जा सकता है, राइट? तो वो छोटी छोटी कहानियाँ बना देता है लोगों को लेकर। उसमें ऑनेस्टी को उसने रिप्रेजेंट करना था, तो उसने किसको ले लिया? महात्मा गांधी जी को, ताकि उसको देखकर ही उस कैरेक्टर को ऑनेस्टी, राइट वे ऑफ लिविंग। अब जब महात्मा गांधी जी थे
तो उनके साथ ये कहानियां नहीं हुई थी जो उस मूवी में दिखाई है, लेकिन महात्मा गांधी जी के पात्र को लेकर उनके साथ छोटी छोटी कहानियां बनाकर इतनी पावरफुल मूवी बना दी कि आज भी हर एक को स्टोरी याद है। याद है आपको स्टोरी सारे? मिशन अकम्प्लिश्ड, कि हमें जो ज्ञान देना था हमने छोटी छोटी स्टोरीज बनाई, एक पात्र लिया जिसका जीवन आदर्श था और लोग उसके साथ ऑनेस्टी को रिलेट कर सकते हैं। उसके साथ हमने छोटे छोटे फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट किए और इतनी सुंदर मूवी बना दी। वो है जो द्वापर युग से हुआ। राइट लिविंग के जो पात्र लेने थे वो सब हमारे देवी देवताएं, लेकिन जो देवी देवताएं जब होकर गए थे इस सृष्टि पर, वो एक सर, दो हाथ और दो पैर वाले ही थे। 8 हाथ वाला कोई नहीं था। लेकिन अगर हमें पिक्चर ड्रॉ करनी है कि एक ऐसी आत्मा दिखाओ जिसके अंदर 8 शक्तियां हैं, तो फिर हमने पिक्चर कैसी ड्रॉ की? आत्मा के अंदर 8 शक्तियां हैं, ये पेंटिंग ड्रॉ करिए, तो फिर पिक्चर कैसी ड्रॉ करेंगे? शक्ति कहाँ दिखती है? तो हमने वो एक सुंदर सा चित्र बनाया, एक इतना प्योर चेहरा, और 8 शक्तियों को सिंबलाइज करना था, तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया? 8 भुजाएं। एक ऐसा कैरेक्टर बनाइए जिसके अंदर 10 विकार हैं। अब विकार कहाँ होते हैं? तो 10 विकार दिखाने के लिए क्या दिखा दिया? ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था कभी भी। ये मैसेज कन्वे करने के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए जब शास्त्र पढ़ते हैं उसके मैसेज को लेना है ठीक से। हमने धीरे धीरे क्या कर दिया? हमने कहा यही रियलिटी थी कि देवी देवताएं गुस्सा करते थे। श्री राम जी अगर सीता जी पर डाउट करेंगे एक धोबी के बोलने पर, आज आप भी एक धोबी के बोलने पर अपनी वाइफ पे डाउट नहीं करेंगे? 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 अब एक धोबी के बोलने पर अपनी वाइफ पे आप डाउट करेंगे? अहिंसा परमो धर्म, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, और जो वाइफ है वो भी संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, और एक धोबी ने बोला और हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। हमने कहा राइट राइट राइट, ऐसा ही हुआ होगा सारा कुछ। वो एक शिक्षा देने के लिए बनी थी चीज़। लेकिन जब एक्चुअल श्री राम जी थे और एक्चुअल श्री सीता थी तो किसी ने किसी के ऊपर डाउट नहीं किया था। सीता संपूर्ण पवित्र, वो एक गोल्डन हिरन को देख के नहीं भाग जाएगी, उसके पास पूरा राज्य था अपना। लेकिन वो हमें ज्ञान दिया जाता है कि हे आत्मा, कोई भी आकर्षित चीज़ को देखकर तुम्हारे इर्द गिर्द जो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा खींची गई है, लक्ष्मण रेखा थी ना वो, मतलब तुम्हारे जीवन के लक्ष्य की जो मर्यादा की रेखा है, अगर तुमने उसको क्रॉस किया तो रावण तुमको उठाकर ले जाएगा। और रावण मतलब कौन? राक्षस कौन से? राक्षस कौन से? कि अगर तुमने मर्यादा की लाइन क्रॉस की, अपने जीवन के लक्ष्य को भूलकर, तो विकार तुमको ऐसे पकड़कर ले जाएंगे और शोक वाटिका में लेकर बिठा देंगे। ये मैसेज दिया जा रहा था, एंड दे आर ब्यूटिफुल मैसेजेस जो आज दिन तक भी 2500 वर्ष के बाद भी इतना पावरफुल रोल प्ले कर रहे हैं। सिर्फ छोटी सी गड़बड़ क्या हो गई, हमने उन्हीं को देवी देवताओं का जीवन मान लिया, और एक्चुअली आज हम ही अपनी देवी देवताओं की कितनी ग्लानि कर रहे हैं उनके साथ ऐसी ऐसी बातों को जोड़ते हुए। श्री कृष्ण संपूर्ण नंबर 1 प्रिंस मक्खन चोरी करेगा? मक्खन चोरी करेगा? करेगा। गोपियां स्नान कर रही है, उनके वस्त्र चोरी करेगा? आज अगर कोई आपका बच्चा वस्त्र चोरी कर ले किसी लड़की के, तो आप क्या करेंगे? तो उनके ऊपर हम कैसे ऐसी बातें बोल देते हैं? ये सारी चीज़ें एक मैसेज कन्वे कर रही है। वो धीरे धीरे फिर आप सेंटर पर आएंगे ना, तो इतनी वंडरफुल बातें हैं शास्त्रों में। हर बात जो बताई गई है उसके पीछे सुंदर मैसेज है, सुंदर मैसेज है। परमात्मा आकर हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस के वस्त्र चोरी करता है।
वस्त्र चोरी करना मतलब ये वाला वस्त्र नहीं चोरी करना, बॉडी कॉन्शियसनेस का वस्त्र चोरी करना। उसके लिए उन्होंने क्या दिखाया कहानी को, और जब वो कहानी लिखी गई थी तब हर एक को उसका एक्चुअल मीनिंग समझ आया था। लेकिन अभी तो कितने साल हो गए उस बात को, और अब हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस कहाँ पहुँच चुका है, तो अब हमें उसका मीनिंग नहीं समझ में आता। हम पूरी स्टोरी को कैसे ले लेते हैं, कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस, और इसलिए अब हमें लगता है कि वो एक्चुअल वस्त्र ही चुराए होंगे। हमारा उसका मीनिंग, भाव, भावना, भावार्थ सब मिसिंग हो गया है। तो ये सब कुछ द्वापर युग में होना शुरू हुआ। जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब जब आए, इन्होंने कोई रिलीजन नहीं एस्टैब्लिश करना था। इन्होंने सबने क्या करना था, सिर्फ जीवन जीने का तरीका। एक जगह पर एक ग्रुप जीसस क्राइस्ट से पढ़ रहा है, दूसरी जगह पर एक ग्रुप गौतम बुद्ध से पढ़ रहा है, तीसरी जगह पर एक ग्रुप महावीर जी से पढ़ रहा है। धीरे धीरे बहुत साल के बाद वो क्या बन गए, सारे अलग अलग रिलीजन्स जो आपस में एक दूसरे से क्या हो गए, डिवाइड होते गए। द्वापर युग, बैटरी और भी क्या होती जा रही है, डिस्चार्ज। द्वापर युग के बाद कौन सा युग आएगा, द्वापर युग में एक और काम करना शुरू किया। शिव ज्योतिर्लिंग पर बुद्धि एकाग्र नहीं हो रहे थे, तो हमने किसके मंदिर बनाने शुरू कर दिए, किसके मंदिर बनाने शुरू किए, हमने देवी देवताओं के मंदिर बनाने शुरू किए। देवी देवताएं कौन थे, जो अभी थोड़ा टाइम पहले इस सृष्टि पर होके गए थे, लेकिन उनके अंदर वो प्योरिटी थी जो हमें अपने अंदर द्वापर युग में नहीं दिखाई दे रही थी। तो हमने अपने पूर्वजों की महिमा के लिए वो हमने उनकी मूर्तियाँ बनाई। जैसे आज भी हम अपने घर में अपने पूर्वजों की मूर्ति बनाते हैं या फोटो रखते हैं, रखते नहीं रखते, ये आपके दादाजी हैं, ये आपके दादाजी के भी पिताजी हैं, और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, हम इनके कुल के हैं, सिखाते नहीं सिखाते। इसी तरह देवी देवताओं के बनाए गए। आज भी हर परिवार को ये पता है कि हमारी कुल देवी कुल देवता कौन है ऐसा नाम एक सबके पास है, ऐसा नाम। इसका क्या मीनिंग है कि ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है, क्या मीनिंग है इस वर्ड का, क्या मीनिंग है इस वर्ड का कि ये हमारे कुल देवी है, कुल देवता है, क्या मीनिंग है इस वर्ड का, मतलब हम इनकी वंशावली है, ये हमारे पूर्वज हैं। बिकॉज जेनरेशन 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 जेनरेशन, कौन से युग में आ गए, कौन से युग में आ गए, कलयुग। कलयुग में आते आते बैटरी कैसी हो गई, अब देवी देवताओं पर भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। मंदिर में जाकर प्रकृति की पूजा करनी शुरू की। कोई भी जो हमें कुछ देता था, जल देता है, सूर्य देता है, कोई भी जो देने लगा, क्योंकि परमात्मा क्या करता है, देता है, तो जो भी हमें देने लगा हमने उसकी क्या करनी शुरू कर दी, पूजा करनी शुरू कर दी। कलयुग के भी धीरे 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 बैटरी कम होती गई। धीरे धीरे तो जो लिविंग महात्माएं, संत आत्माएं थे, हमने उनको ही क्या दर्जा दे दिया, उनको ही क्या दर्जा दे दिया, परमात्मा का दर्जा दे दिया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब हम पहुँचे हैं कलयुग के भी। कलयुग के भी आपने एग्जीबिशन में घड़ी देखी, कहाँ पहुँची है, कौन कौन गया गैलरी में, आर्ट गैलरी में जाके देखा घड़ी कहाँ पर पहुँची है, क्या टाइम हुआ है घड़ी में, 2-3 मिनट बाकी है। वो 2-3 मिनट बाकी है, जो लाइन ड्रॉ की थी ना, 75 ईयर्स पहले ड्रॉ की थी। तो अभी कितने मिनट बचे होंगे, अभी कितना मिनट बचा होगा, वी जस्ट देयर। एंड वो हमें आज सृष्टि पर दिखाई देता है कि वी आर जस्ट देयर फॉर व्हाट। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, 2012 21 दिसंबर क्या होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला 21 दिसंबर को। वैसे आने वाले समय में अभी क्या होने वाला है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, रात के बाद घोर रात्रि, फिर घोर रात्रि के बाद सुबह,
होने ही है। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, विंटर के बाद स्प्रिंग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के बाद तो अभी क्या आने वाला है? अभी क्या आने वाला है? सतयुग। अभी इस साइकिल को एक बार देखें। आत्मा फुल्ली चार्ज्ड, धीरे 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 कहाँ पहुँचे? ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्चार्ज। फुली डिस्चार्ज कभी नहीं हो सकते, लेकिन ऑलमोस्ट डिस्चार्ज्ड। अब कौन सा समय आने वाला है? अब कौन सा समय आने वाला है? सतयुग, जिसमें बैटरी कैसी होनी चाहिए? अब ये कैसे होगा? फुल्ली चार्ज से डिस्चार्ज तो इजी है कि धीरे 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 बैटरी यूज करते करते डिस्चार्ज हो गई। अब ये बैटरी डिस्चार्ज से चार्ज कैसे होगी? और वो भी देखो कितना टाइम मिला हमें, 1250 years, 1250 years, 1250 years, 1250 years, 5000 years मिला आत्मा को धीरे 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 डिस्चार्ज होने में। और अभी कितना टाइम बचा है सतयुग आने में? 1 मिनट। अभी आत्मा चार्ज कैसे हो जाएगी? अभी आत्मा चार्ज कैसे हो जाएगी? अब ये इतना बड़ा जंप कैसे लेगी कि फुल्ली ऑलमोस्ट डिस्चार्ज से फुल्ली चार्ज्ड, ये कैसे हो जाएगी? कौन आ जाएगा? अच्छा, न्यू बैच आ जाएगा। ओह हमारा बैच फिक्स्ड है। द नंबर ऑफ सोल्स इज फिक्स्ड। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, उतनी ही आत्माएं हैं। और इतने टाइम में देखो सारी आत्माएं सृष्टि पर आ चुकी हैं। आपको मालूम है 1850 के आसपास जो रिकॉर्डेड पॉपुलेशन है दैट इज 100 करोड़। 1850 अभी लेस देन 200 years बैक रिकॉर्डेड पॉपुलेशन इज 100 करोड़। सिर्फ 200 साल के अंदर अंदर 600 करोड़ आत्माएं इस सृष्टि पर आई है। बाकी टाइम ऊपर। इसलिए उन आत्माओं को ज़्यादा घर ही पसंद आता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम किधर रहती हैं? घर पर रहती है। बहुत थोड़े टाइम के लिए स्टेज के ऊपर आती है। तो अब ये डिस्चार्ज से फुल्ली चार्ज कैसे होगा? ये वो टाइम है, क्योंकि ये तो पावर हाउस से कनेक्ट हुए बिना अब हो नहीं सकता। इसलिए इस पूरे साइकिल में सिर्फ यही एक टाइम है जब पावर हाउस को सृष्टि पर आना पड़ता है। जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं स्वयं इस सृष्टि पर आऊँगा। ये वो समय है, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो चार्जिंग होगी नहीं, और अगर चार्जिंग होगी नहीं तो ये युग परिवर्तन कैसे होगा? तो ये वो समय है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, और आ चुके 75 ईयर हो गया आ गए, और आकर ये सारा ज्ञान सुनाते हैं जो हम इतने दिन से सुन रहे हैं, या टीवी पर सुन रहे थे, या सेंटर पर सुन रहे हैं। ये ज्ञान जब परमात्मा हमें सुनाते हैं और एक एक आत्मा जब उस ज्ञान को सुनती है और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ती है तो वो आत्मा की बैटरी क्या होने लगती है? कितनी आत्माओं की बैटरी चार्ज होनी है सिर्फ फुल्ली? 700 करोड़ आत्माओं ने चार्ज नहीं होना है। दैट विल नेवर हैपन। वी नीड अ वेरी वेरी स्मॉल फिगर। सो स्वीट, ही सेज 9 लाख में हम है या नहीं है? ऑफ कोर्स आप है, इसीलिए तो यहाँ पर आए हुए हैं। नेचुरली सिर्फ एक छोटा फिगर है जो सृष्टि को परिवर्तन कर देगा। ये वो समय आ गया, वेरी क्रिटिकल टाइम इन हिस्ट्री नाउ। ये वो समय है जब एक तरफ से ये पुरानी दुनिया कोलैप्स हो रही है। न्यूक्लियर वॉर होगा, नेचुरल कैलामिटीज़ होंगी, डिप्रेशन होगा और बीमारियां होंगी, सिविल वॉर होगा। इस पुरानी सृष्टि की बहुत अच्छी तरह से क्या होगी? सफाई होगी। वो एक तरफ चलेगा, और साथ साथ क्या होगा? साथ साथ क्या होगा? नई सृष्टि की तैयारी होगी। जो दुनिया में आज कहते हैं कि प्रलय हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं विनाश नहीं होता है।
प्रलय नहीं आती है. देयर इज नॉट अ सिंगल मोमेंट व्हेन दिस प्लैनेट इज एम्प्टी. एम्प्टी नहीं होता है. हमारा पुराना मकान टूटने वाला है, लेकिन पुराने मकान के टूटने से पहले हम क्या करने वाले हैं? अपने नए मकान को खड़ा करने वाले हैं. तो अब जो आत्मा परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेगी, वो आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी? चार्ज होती जाएगी. एक तरफ कलयुग का विनाश, सृष्टि का विनाश नहीं, कलयुग का विनाश. एंड कलयुग का विनाश मतलब ये पुराने जीवन जीने के तरीके का विनाश, इस कलयुगी सोच का विनाश. और दूसरी तरफ किस चीज की स्थापना होगी? सत्युग. सत्युग की स्थापना कैसे होगी? जब हमारी एक एक सोच कैसी हो जाएगी? क्लीन, प्योर, सत्युगी हो जाएगी. अगर हम कल गुस्से की बजाय प्यार से काम करेंगे, कल हम नफरत की बजाय क्षमा कर देंगे, कल हम बात को पकड़ने की बजाय बात को लेट गो कर देंगे, तो हमने क्या बनाना शुरू कर दिया? सत्युग बनाना शुरू कर दिया. कहाँ पर बनाना शुरू कर दिया? यहाँ. हम आत्माओं को सत्युग यहाँ बनाना है. जितनी आत्माएं यहाँ सत्युग बनाएंगी तो बहुत जल्दी यहाँ क्या बन जाएगा? सत्युग बन जाएगा. फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा बीच में जब हम घर जाएंगे, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए हम ऊपर जा रहे होंगे और साथ साथ हम थोड़े टाइम में नीचे आ रहे होंगे, और कुछ लोग अभी भी ऊपर जा रहे होंगे. ऊपर जाना और नीचे आना ये साथ साथ चल रहा होगा. कोई ऐसे बड़े बड़े सीन आएंगे जब बहुत सारी आत्माएं एक टाइम पे शरीर छोड़ेंगे. हम सबको पता है कि आज अगर एक न्यूक्लियर मिसाइल निकला तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हम सबको पता है. तो वो सारी चीज़ें इस पुरानी सृष्टि की सफाई करेंगी. बड़े बड़े मात्रा में पानी बहेगा, ये पूरी सृष्टि साफ हो जाएगी. और फिर जो सृष्टि स्थापन होगी वो कैसी होगी? वो कैसी होगी? वो प्योर क्लीन प्लैनेट होगा, जहाँ रिसोर्सेज कैसे होंगे? अबंडेंस में होंगे. आत्माएं कैसी होंगी? दिस इज साइकिल, दिस इज साइकिल. ये जर्नी किसकी है? ये जर्नी किसकी है? पूरी आत्माओं की. वन क्वेश्चन, जिसको पता है, जो सेंटर पे जाते हैं, वो नहीं आंसर करेंगे. जो देवी देवताएं सत्युग में सृष्टि पर थे, संपूर्ण निर्विकारी दिव्य आत्माएं, परफेक्ट सोल्स, वो देवी देवताएं आज अभी कहाँ हैं? वो देवी देवताएं आज कहाँ हैं? हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस. वो सारे देवी देवताएं यहाँ बैठे हुए हैं. मुझे किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए. 800 देवी देवताएं तो यहीं बैठे हुए हैं सारे. ये जर्नी है आत्मा की, कंप्लीट प्योरिटी से इम्प्योरिटी तक, एंड वापस इम्प्योरिटी से कंप्लीट प्योरिटी तक. अब अगर आप कहें यहाँ आने के पीछे का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि वो आत्मा जो कंप्लीट डिप्लीशन पर पहुंच गई है, अब वो आत्मा फिर से परमात्मा से कनेक्ट होगी, और फिर से क्या हो जाएगी? वो आत्मा कंप्लीट चार्ज्ड हो जाएगी. और जब ये 9 लाख आत्माएं कंप्लीट चार्ज्ड हो जाएंगी, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी. परमात्मा उस कार्य के लिए इस सृष्टि पर आ चुके हैं. आज अगर पूरे भारत में से सिर्फ आप 800 आत्माएं यहाँ आई हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि आप उस 9 लाख में से हैं. बाकी क्यों नहीं आए? बाकी क्यों नहीं आए? लेकिन अभी थोड़ा सा रिस्की पार्ट है एक और. अभी 9 लाख में एंट्री तो हो गई, वो हो गई, वो आपकी एंट्री हो गई. जैसे कि होता है ना, कॉलेज में एंट्री हो गई. अब कॉलेज में क्या करना है जाके फिर? क्योंकि अभी आईआईटी में या किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिली है, तो फिर माइट एज वेल मेक यूज़ ऑफ द एडमिशन जो मिल गया है इतने बड़े कॉलेज के अंदर. अब क्या करना है हमें? अब हमें उस स्थिति तक
पहुंचना है। तो ये जो समय चल रहा है ये सृष्टि परिवर्तन का समय है, युग परिवर्तन का समय है। परमात्मा का कर्तव्य इस सृष्टि पर चल रहा है। परमात्मा रोज़ हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज होगी? परमात्मा के ज्ञान से और परमात्मा की शक्ति से। जब हम आत्माएं अपने संस्कारों को बदलेंगे, जब संस्कार बदलते हैं तो संसार बदल जाता है। आज ये कलयुग क्यों है? कलयुग क्यों है? क्योंकि हमारे संस्कार कैसे हो चुके हैं? सतयुग क्यों होगा? क्योंकि हमारे संस्कार कैसे हो जाएंगे? अब देवी देवताओं की सिर्फ महिमा नहीं करनी है, अब सिर्फ पूजा नहीं करनी है उनकी। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब क्या करना है? उनके जैसा भी नहीं बनना है, वो ही हम हैं, हमें वैसा वापस बनना है। सत्यनारायण की कथा सुनी है? सत्यनारायण की कथा सुनी? नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बन जाए और नारी से लक्ष्मी बने। मतलब कभी हुआ था ना ऐसा कि नर नारायण नारी लक्ष्मी बने? नर और नारी मतलब कलयुग में बैटरी, और लक्ष्मी नारायण मतलब सतयुग में बैटरी। तो कुछ ऐसा नर और नारी करेंगे जो नर और नारी से वो क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी और नारायण बनेंगे। तो हम सब नर नारी अब क्या बनने वाले हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। परमात्मा उसके लिए इस सृष्टि पर आया है, और क्योंकि आप उसमें से हैं तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पहुँच गए। यहाँ कोई और आ नहीं सकता है। ये ज्ञान किसी और को ऑटोमेटिकली मिलेगा ही नहीं। ऐसे लोग होंगे जिनकी लास्ट डे पर ट्रेन की टिकट कैंसिल करेंगे, लास्ट डे पर फ्लाइट कैंसिल करेंगे। ऐसे होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था आने का और लास्ट डे पर डिसाइड हो जाएगा आने के लिए। क्योंकि आना ही किसने है? आना ही किसने है? जो वो आत्माएं हैं जो वो जिम्मेवारी को उठाने वाली हैं। तो 75 साल पहले शिव बाबा परम धाम से आकर इस सृष्टि पर आकर ये ज्ञान देना शुरू करते हैं। अब आत्मा है, ज्ञान देना है बच्चों को, तो कैसे देंगे? आत्मा को, परमात्मा भी है तो आत्मा ना, तो आत्मा को दूसरी आत्मा से बात करनी है, ज्ञान सुनाना है, तो कैसे देंगे? कैसे देंगे? एक माइक तो चाहिए ना, माइक तो चाहिए ना। तो ये जो फोटो हम देख रहे हैं हर जगह, ये वो माइक है सिर्फ, जिनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ना ज्ञान उनका है, ना ये संस्था उन्होंने स्थापन की है। कार्य परमात्मा का चल रहा है। मुख किसका यूज़ किया बोलने के लिए? वो परमात्मा ने, ब्रह्मा बाबा। किसी एक को तो यूज़ करना था ना, किसी एक को यूज़ करना था। तो वो इस आत्मा का रोल रहा कि परमात्मा ने इस आत्मा के मुख को यूज़ किया। वो फिर आप सेंटर पे जाएंगे तो धीरे धीरे बहुत सुंदर डिटेल में सारा पता चलेगा कि कैसे स्थापन हुआ। और परमात्मा इस मुख को यूज़ करते, आते, ज्ञान सुनाते, चले जाते परम धाम। और वो सारा जो ज्ञान है उसको हम मुरली कहते हैं, जो हर रोज़ आज भी हम सेंटर पर स्टडी करते हैं। जो हम सेंटर पर स्टडी करते हैं वो किसी बहन भाई का बताया हुआ ज्ञान नहीं है। वो परमात्मा शिव बाबा जो इस मुख के द्वारा उच्चारण किया, जिसको हम कहते हैं ईश्वरीय महावाक्य मुरली। 1969 में ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन परमात्मा का कार्य तो चलना है, परमात्मा का कार्य नहीं रुकने वाला है। तो परमात्मा ने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम यूज़ किया। आपको मालूम वो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कौन है? आपको मालूम है वो कॉस्ट्यूम कौन है नेक्स्ट? वो है दादी गुलजार, जो आपके पास इनॉग्रल सेशन के दिन पर आए थे ना? आए थे, यस। आप उस आत्मा से मिले हैं परसों, जिसके तन को, जिसके रथ को स्वयं शिव बाबा यूज़ करता है आज भी बच्चों से मिलने के लिए।
आज भी वो समय होता है जब हम सब हज़ारों की संख्या में बैठते हैं, स्टेज के ऊपर दादी गुलजार आकर बैठती है, शिव बाबा आता है, दादी गुलजार के रथ को यूज़ करता है, बच्चों से मिलता है, मुरली सुनाता है, चला जाता है। आपको मिलना है उससे। हाँ, वो अभी थोड़ा डिटेल हो गया, मेरी ट्रेन है 7:30 को। वो आत्मा का डोरमेंट होता है उस टाइम दादी गुलजार। उस समय शिव बाबा यूज़ करता है वो शरीर, वो आत्मा नहीं होती है। वो थोड़ा फिर और डिटेल में सेंटर पे जाएंगे ना, और डिटेल में आएगा। दादी गुलजार की आत्मा नहीं है उस समय। उस समय सिर्फ शरीर उनका है। बोल कौन रहा है? परमात्मा। नीचे आप जाएंगे, कल शांतिवन है, एक बड़ा सा हॉल है जहाँ एक टाइम पर 20,000 लोग बैठते हैं। 20,000 भाई बहनें बैठते हैं। स्टेज पे दादी आती हैं, दादी बैठती है, टाइम फिक्स्ड होता है, डेट फिक्स्ड होती है, शिव बाबा आते हैं। आप सोच सकते हैं उस हॉल का वातावरण कैसा हो जाता होगा। वो मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकती। वो वातावरण को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। वो वातावरण को क्या करना पड़ेगा? फील करना पड़ेगा। हाँ, तो वो एक बहुत शक्तिशाली ऐसा वाइब्रेशन बनता है। दादी के मुख से बाबा ज्ञान उच्चारण करते हैं, जो आज हमें ज्ञान मिलता है, मुरली। फिर बाबा को बच्चों को जो कहना है, ये ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ परमात्मा के कहे अनुसार की जाती है। कोई भी बात, बड़ा डिसीजन लेना है, शिव बाबा से पूछा जाए।